मोदी की छवि बहुत बिगड़ चुकी है। आए पैदल चले। मोदी जी को सब समझ गए कि अपनी धर्मपत्नी को संभाल नहीं पाए और बातें करते हैं महिला सुरक्षा की। अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, तिरंगा यात्रा निकाल देते हैं बलात्कार के बाद। 2.5 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए मोदी जी। माँ गंगा की कसम खाकर आए थे, लेकिन माँ गंगा के आगे लाशों का ढेर लगा दिया। रोजगार नहीं दे सकते थे तो आपने घोषणा क्यों की? आप 15 लाख नहीं दे सकते थे, आपने घोषणा क्यों की? ये खुद मानते हैं कि महिला सुरक्षा जुमला है। हम खुद अपनी भाभी जी को घर नहीं लौटा पाए। ये खुद मानते हैं कि युवाओं को रोजगार देना जुमला था। 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार हमने झूठ बोला। ये खुद मानते हैं कि हर बात जुमला है। कौन सी बात है? आप भी मान लीजिए। हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने वनवासी अधिनियम 2005 दिया। आपने क्या दिया? अडानी और अंबानी और इनके जो औद्योगिक पति बड़े बड़े मित्र हैं, उन्हें बचाने के लिए पूरा देश बेचे जा रहे हैं। तो भाजपा इसका काम आरोप लगाना, झूठे वादे करना, झूठी घोषणाएं करना। तो मोदी जी की छवि बहुत बिगड़ गई है। आए और चलकर सुधार के दिखाएं कि जहाँ पे इनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पे भी ये गिरा देते हैं। तो इनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। तो भाजपा इसका काम आरोप लगाना, झूठे वादे करना, झूठी घोषणाएं करना, ये उनका काम है। ये तो जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस वक्त पे अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। आज ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन वास्तविक जो धरातल स्थिति है ये यहाँ पर बैठे हुए ये कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है। जैसे यात्रा शुरू होगी आप अपना कैमरा लेकर घूमिएगा, आसपास के गांव के किसान भी चलना शुरू कर दे रहे हैं, महिलाएं चल रही हैं, छतों पर जो औरतें घूंघट निकालती हैं वो छतों पर खड़ी हैं। अगर उन्हें वो भी कांग्रेस कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं तो ये वही भाजपा है जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, यानी कि पूरा भारत ही कांग्रेस युक्त हो चुका है। ये स्वीकार कर लेना चाहिए। हार जा देखिए, गुजरात में हार जा रहे हैं, हम तो जहाँ जीतते हैं वहाँ पे भी हमारी सरकार छीन ली जाती है, लोकतंत्र की हत्या कर दी जाती है। और वैसे भी हमारा जो उद्देश्य है, इस देश में कांग्रेस ने सालों तक राज किया है, सत्ता हासिल करना नहीं है। इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखना है। कांग्रेस कभी भी चुनाव लड़ने के लिए अपने सैद्धांतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं करती है, लेकिन जहाँ पे इनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ पे भी ये गिरा देते हैं। तो इनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है। कि आप एमएलए को अपना संभाल नहीं पाते, कांग्रेस के एमएलए को, और आप फिर उस पर ठीकरा फोड़ते हैं कि आप एमएलए को हमारे खरीद। देखिए, ये बताएं कि ये कितने में खरीदते हैं। ये 3-3 करोड़ रुपए, 30-30 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में दिए हैं। 30 करोड़ में जो विधायक बिकता है बहुत अच्छा, वो इन्हें ऐसे बिके हुए लोगों की जरूरत है जो कांग्रेस से गद्दारी करते, सारे गद्दारों को एक जगह जमा कर रही है और वो गद्दार भाजपा के लिए भी मुसीबत पैदा करेंगे। जो पैसों में बिक गया उसका जमीर बिक गया। जनता को पता है कि ये बिका हुआ है, जनता जानती है, जनता ऐसे लोगों को सबक भी सिखाएगी। मैडम, ये कहा जाता है कि इस यात्रा से जो राहुल गांधी की छवि एक धूमिल होती हुई दिखाई दे रही थी, वो बस छवि को सुधारने के लिए आए, कोई भारत भारत नहीं जुड़ रहा है यहाँ पे। भाजपा वाले कहते, संबित पात्रा का मोदी की छवि बहुत बिगड़ चुकी है। आए पैदल चले। मोदी जी को सब समझ गए कि अपनी धर्मपत्नी को संभाल नहीं पाए और बातें करते हैं महिला सुरक्षा की। अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए, तिरंगा यात्रा निकाल देते हैं बलात्कार के बाद। 2.5 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए मोदी जी। माँ गंगा की कसम खाकर आए थे, लेकिन माँ गंगा के आगे लाशों का ढेर लगा दिया। तो मोदी जी की छवि बहुत बिगड़ गई है। आए और चलकर सुधार के दिखाएं। मोदी जी आप लोग के हिसाब से कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे, वो क्या दावे कर रहे हो 18 घंटे काम कर रहे हो, फिर जा कहाँ रहा है ये बताइए। मीडिया जानती, मीडिया की रिपोर्ट हमने देखी। मीडिया कहता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिर गया है। मीडिया कहता है कि महंगाई बढ़ गई है। मीडिया कहता है महिला जो सुरक्षित नहीं है, उसकी नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। माँ गंगा के आगे का जो क्षेत्र था पूरा नदी किनारे, वो हमने देखा लाशों से भरा हुआ था। तो मीडिया खुद कहता है कि गैस सिलेंडर 1100 रुपये में मिल रहा है। जो कांग्रेस की सरकार जो दाल 60 रुपये में देती थी वो 150 रुपये में मिल रही है। जो पेट्रोल डीजल 60 रुपये में था आज 110 रुपये तक चला गया है। तो ये तो मीडिया खुद कह रहा है कि मोदी जी कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में इतना लूटा, इतना जर्जर कर दिया देश को कि हमें अब 8 साल में संभालना मुश्किल पड़ गया। आप तो वक्त दीजिए। अडानी और अंबानी और इनके जो औद्योगिक पति बड़े बड़े मित्र हैं, उन्हें बचाने के लिए पूरा देश बेचे जा रहे हैं। और देश की जनता के लिए मैं तो पूछती हूँ कि फिर अगर आप रोजगार नहीं दे सकते थे तो आपने घोषणा क्यों की? आप 15 लाख नहीं दे सकते थे, आपने घोषणा क्यों की? आप किसान का कर्ज माफ नहीं कर पा रहे, आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे। तो ये सिर्फ झूठे बातें करते हैं और इनका आरोप 70 साल पहले, अभी देश की जनता ने आपको 8 साल दिए, 8 साल के आंकड़े प्रस्तुत कीजिए। हम 70 साल के प्रस्तुत करते हैं। हमने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना दी, 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी। हमने महिलाओं को सुरक्षा दी, समान मजदूरी की बात की। हमने भोजन का अधिकार दिया, हमने शिक्षा का अधिकार दिया, हमने सूचना का अधिकार दिया, हमने वनवासी अधिनियम 2005 दिया। आपने क्या दिया? महंगाई,
बेरोजगारी, नफरतें, देश में जो हिंदू मुसलमान हैं उन्हें आपस में लड़वा देना, ये सबके साथ सबका विकास कैसे सबका विकास है? कहाँ है? दिखाई दे रहा है आपको? तो रहे हैं ना। अगर पहलू खान जैसा गरीब किसान सड़कों पर जाता रहे तो उसकी हत्या कर दी जाती है, ये सबका विकास है। नजीब की माँ गिड़गिड़ाती है, कहाँ गया नजीब? रोहित वामुला की माँ गिड़गिड़ाती, कहाँ गया रोहित वामुला? तो यहाँ पर अमीर को अमीर बनाया जा रहा है, गरीब को ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा है, और जो नफरतें फैल गई हैं इस देश के अंदर, आज उन्माद भीड़ आती है, जय श्री राम के नारे लगाती है, जो पुरुषों में सबसे ज़्यादा महान माने जाते हैं, ऐसे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर नारे लगाकर एक मजलूम और गरीब को मार दिया जाता है। क्या ये भाजपा का विकास है? आरोप आप पे लगा रहा है कि पहले कांग्रेस के टाइम में हमेशा दंगा हुआ करती थी, 2002 में किसी ने कोशिश करी थी, अमित शाह का बयान है कि 2002 में किसी ने कोशिश करी थी, हमने ऐसा कमर तोड़ा, दोबारा सर उठाने के काबिल। देखिए, आरोप लगाना और साबित करना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम 70 साल हाथ में ले लेते हैं, यूपीए 1 और यूपीए 2 ले लेते हैं, आप 8 साल हाथ में ले लीजिए। 400 रुपये सिलेंडर था, 450 रुपये, कितना है अभी? 1100 रुपये। अच्छे दिन है ये। पेट्रोल डीजल के भाव क्या थे भाइयों, आप बता दो? 60 रुपये था ना लगभग, और अभी कितना है? ये अच्छे दिन है। ये जो तस्वीर देश की है, जहाँ नफरतें फैल गई हैं, जहाँ पे सिर्फ धर्म और जाति की बातें की जा रही है, ये भाजपा का हिंदुस्तान है, कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस का हिंदुस्तान वो था जब राजीव गांधी जी एक कोने से दूसरे कोने में जाते थे तो हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, सूचना क्रांति, पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण, ये हमने दिया। और आपने क्या किया है? बता दीजिए, एक भी उपलब्धि हो तो आपकी। आप लोगों को कोरोना के समय ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं दे पा रहे हो, अस्पतालों में बेड नहीं दे पा रहे हो। आप 3000 करोड़ की मूर्ति बना देते हो, लेकिन एक आम आदमी को इलाज नहीं दे सकते हो। तो ये कौन सा भारत है? ये मोदी का भारत है, मोदी को मुबारक। लेकिन वो कहते 15 लाख वाली बात आपने कही ना, तो खुद मानते हो कि एक जुमला था, चुनावी जुमला सब करते हैं, हमने भी किया ये था। खुद मानते हैं, ये खुद मानते हैं कि महिला सुरक्षा जुमला है, हम खुद अपनी भाभी जी को घर नहीं लौटा पाए। ये खुद मानते हैं कि युवाओं को रोजगार देना जुमला था, 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार हमने झूठ बोला। ये खुद मानते हैं कि हर बात जुमला है। कौन सी बात है? आप भी मान लीजिए, आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। जिस दिन आप मान लेंगे उस दिन इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। जनता को मानना पहले जरूरी होता है, क्योंकि जनता मानेगी देखिए, जब जनता मान रही इसलिए सड़कों पर उतर के आई है। जनता ने सोचा था कि कई साल कांग्रेस ने राज किया है, भाजपा को मौका मिलना चाहिए था, लेकिन भाजपा को मौका मिला पर देश में नफरतें फैल गई, हिंसा फैल गई। आज अखबार, खून से रंगे अखबार हमें पढ़ने को मिलते हैं। हर एक घंटे में एक मासूम बेटी की इज्जत इस देश में लूटी जाती है और नरेंद्र मोदी जी मौन रहते हैं। छात्रों को मार दिया जाता है। ये जो किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, वो इस देश के ही अन्नदाता किसान थे। क्या उनकी बात मोदी जी ने सुनी? कितना समय लगाया, आप बताइए। लेकिन मोदी हार मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें सत्ता प्यारी है। वो अपना मेकअप करते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं। 15 लाख का सूट पहनने वाला आदमी, एक गरीब आदमी का घर कैसे चलता है, उसका चूल्हा कैसे जल? गरीब का बेटा है। देखिए, गरीब का बेटा था, लेकिन आज की तारीख में कितने करोड़ रुपए का हवाई जहाज में घूमता है? कितने करोड़ का है बताइए आप? और अडानी अंबानी का कर्जा माफ हुआ कि नहीं, आप बताइए? हुआ या नहीं? कितने भगोड़े भागे देश का पैसा खा के, भागे कि नहीं, आप बताइए? किस गरीब का कर्जा माफ हुआ आप में से किसी का कर्जा माफ हुआ भाइयों? किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। या तो आखिरी सवाल, यात्रा कश्मीर तक जाएगी, क्या लगता है कश्मीर तक जाते जाते आप भी एक यात्री हैं, जुड़ जाएगा भारत जैसा चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, जब मैं छोटे बच्चों को देखती हूँ, कल तक जो कहते थे घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, आज वो बच्चा सड़कों पर आकर कह रहा है नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। तो भारत तो जुड़ गया है। हमने तो आने वाली नस्लों को भी संदेश दे दिया है कि जोड़ने की बात करना है, तोड़ने की नहीं। और यही इस यात्रा की सार्थकता है।